बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के हवाले से, जिसे हम मिसाने के गदूद बढ़ जाना भी कहते हैं और रूटीन में इसको BPH भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि स्पेशली 50+ एज के लोगों में देखने को मिलती है। और ये बीमारी जो है ये मेल्स की बीमारी है, यानी कि जो प्रोस्टेट है ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है, इसके पीछे बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं और इसके बढ़ने से जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं उसकी भी बात करेंगे और कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की भी बात करेंगे जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोस्टेट की। ये क्या होता है? अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो जो हमारा ब्लैडर होता है उसके नीचे से जो यूरेथ्रा बाहर आ रही है, यानी कि पेशाब की नाली बाहर आ रही है, ये उसके ऊपर चारों तरफ लोकेटेड होता है। समझ लें ये ब्लैडर है, इसके अंदर से जो यूरेथ्रा बाहर आ रही है, पेशाब की नाली बाहर आ रही है, ये उसके चारों तरफ लोकेटेड होता है। दोस्तों, अगर प्रोस्टेट के फंक्शन की बात कर लें तो ये जेंट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टैटिक फ्लूइड बनाता है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। अगर इसके साइज़ के बढ़ने की बात करें तो ये 50+ एज के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में जो है वो 40+ एज के लोगों में भी बढ़ जाता है। दोस्तों, जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो जो यूरेथ्रा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेशाब की नाली के ऊपर ही लोकेटेड होता है। जब इसका जो साइज़ है वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो जो यूरेथ्रा होता है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि उस नाली के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जिस वजह से यूरिनेशन में जो है वो प्रॉब्लम आती हैं। तो इसकी डिटेल में बात कर लेंगे आगे। तो दोस्तों, इसकी ग्रोथ जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है इनर साइड और एक होती है आउटर साइड। इनर साइड जो होती है ग्रोथ वो नॉन कैंसरस होती है, जिसको हम BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। और अगर हम प्रोस्टेट के आउटर साइड की बात करें तो आउटर साइड में जो सेल्स बढ़ते हैं वो बेसिकली ख़तरनाक होते हैं, जिसे हम कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं, और ये कैंसरस होती है। तो इसको फ़ौरन डायग्नोज करवाना चाहिए अगर आपको कोई भी सिम्टम जो है वो क्रिएट होते हैं। इसको आप अल्ट्रासोनिक तरीके से और PSA टेस्ट के ज़रिए इसको डायग्नोज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी कुछ वजूहात की बात कर लेते हैं कि किन वजूहात की बेस पर जो है प्रोस्टेट बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट के बढ़ने की वजूहात की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो है एज फैक्टर। 50+ एज के लोगों में जो प्रोस्टेट है वो बढ़ने लग जाता है। आजकल बाज़ केसेस में 40+ एज के लोगों में भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह होती है मेल हार्मोन इनबैलेंस। इस वजह से भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री बड़ा काउंट करती है। अगर आपके पेरेंट्स में ये मसला रहा है तो बच्चों में भी हो सकता है। इसके अलावा जो लोग डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करते हैं, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी ये मसला देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या जिनका काम सारा दिन बैठने का होता है, तो उनको भी प्रोस्टेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये इसकी चंद एक वजूहात थी जिन वजह से प्रोस्टेट बढ़ जाता है। अब इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो यूरेथ्रा यानी पेशाब की नाली पे प्रेशर क्रिएट होता है, वो श्रिंक हो जाती है। तो उस वजह से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है डिफ़िकल्टी यूरिनेशन, यानी कि जो यूरिन है वो एक फ़्लो में नहीं आता और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। और इसके अलावा जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है, यानी कि एक फ़्लो में पास नहीं होता, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि जो यूरिन की जो धार है वो सही नहीं बनती। दूसरा सिम्टम जो देखने को मिलता है वो है पॉलीयूरिया, यानी कि पेशाब की बार बार हाजत होगी। ये दिन की निस्बत रात में ज़्यादा होती है। इसका जो तीसरा सिम्टम है वो अर्जेंसी क्रिएट होना है, यानी कि एक जो नॉर्मल शख्स होता है अगर उसको यूरिन फील हुआ है तो वो उसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए उसको होल्ड कर लेगा। लेकिन जो प्रोस्टेट बढ़ जाने वाले पेशेंट होते हैं, जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि अगर वो इमीडिएटली वॉशरूम नहीं गए तो उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, इसका जो चौथा सिम्टम है वो है रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन पास आउट करने के बाद पेशेंट को जो है वो फीलिंग रहती है, यानी कि वो समझता है कि मेरा यूरिन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ब्लैडर में कुछ यूरिन बाकी रह गया है, तो इसको हम रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। दोस्तों, जो यूरेथ्रा होता है उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से ब्लैडर में भी प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से उसमें यूरिन बाकी रह जाता है। इसके साथ साथ जो है वो यूरिन में जलन भी देखने को मिलती है और बाज़ दफ़ा
ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगर इसकी एक्यूट कंडीशन की बात करें तो जो यूरिन है वो बैक फ्लो भी कर सकता है, उस वजह से जो रेनल फेलियर है वो देखने को मिलता है, तो इसको प्रॉपर चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने उन पेशेंट्स को भी ये मेडिसिन यूज़ करवाई हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके सर्जरी से बच चुके हैं। तो चलें बात कर लेते हैं मेडिसिन की। सबसे पहले जो मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं वो है R25। बेसिकली ये जर्मनी की मेडिसिन है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। प्रोस्टेट चाहे किसी वजह से हुआ हो, उसके पीछे कोई भी अलामात हों, तो ये कंपाउंड जो मेडिसिन है ये हर तरह के अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। इसके 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके कम्बिनेशन की बात की जाए तो इसके अंदर सैबल, चिमाफिला, कोनियम, फेरम पेक्रिकम, पल्साटीला और भी ऐसी 2-4 मेडिसिन्स मिलाई गई हैं जो कि हर तरह के सिम्टम में बहुत अच्छा काम करती हैं। चाहे फ़्लो का मसला है, चाहे रिटेंशन का मसला है, चाहे पेन का मसला है, ब्लीडिंग का मसला है, तो ये हर तरह के सिम्टम में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन जो हम यूज़ करवाते हैं वो है सैबल सेरुलेटा मदर टिंक्चर। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये भी आपने जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। इसके भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। दोस्तों जिनके यूरिन का जो फ़्लो है वो सही नहीं बनता है, एक धार नहीं बनती या ड्रॉप बाय ड्रॉप खारिज होता है, पास आउट होता है, तो वो ये मेडिसिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको रूटीन से यूज़ करना चाहिए। तीसरी मेडिसिन जो हम यूज़ करवाते हैं वो है चिमाफिला मदर टिंक्चर। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। पेशाब में जो है वो गाढ़ापन या पेशाब लेसदार हो या उसमें से म्यूकस आ रहा हो तो इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों जिन लोगों को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि इस मेडिसिन को 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। जब उनके सिम्टम्स में कमी आने लग जाए तो वो इस मेडिसिन को ज़रूर कंटिन्यू करें और 6 से 8 माह के लिए इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। दोस्तों प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अपडेट्स मिलते रहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।